हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टडी विद अनीस सर के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो किस पे होने वाली है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, है ना, लोअरिंग पॉइंट इन वेपर प्रेशर। ठीक, तो पिछली क्लास में हमने देखा था अपना अणुसंख्या गुणधर्म चल रहा है, जिसमें से हमने क्या किया, 3 टॉपिक कवर कर लिया है। क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। इन तीनों ही प्रॉपर्टीज को हमने क्या किया है, कवर कर लिया है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंख्य गुणधर्म का लास्ट टॉपिक होने वाला है। इसको करने के बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल, है ना, न्यूमेरिकल इसी वीडियो में कुछ ना कुछ कर लेंगे। उसके बाद कल हमारी स्पेशल न्यूमेरिकल की ही वीडियो होने वाली है, जिसमें हम चारों अणुसंख्य गुणधर्मों का क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करने वाले हैं, है ना। और एक एक्स्ट्रा भी ले लेंगे इधर उधर का, राउल्ट के नियम वगैरह का, है ना। तो टेंशन नहीं लीजिए। और हाँ, कल से यानी कि 1 तारीख से आपकी फिजिक्स की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, टाइम नहीं मिल पा रहा था, है ना। लेकिन सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो चुकी हैं। तो कल से हम आपके लिए फिजिक्स की भी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा, आपका प्यार हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं, है ना, इस टॉपिक को। तो चलिए, जिस दिन मैंने वाष्प दाब पढ़ाया था, वेपर प्रेशर, है ना, जिन भी बच्चों ने वेपर प्रेशर वाली मेरी वीडियो पढ़ी है ना, मैंने बताया था ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बस आपको लगता है कि उससे क्वेश्चन नहीं आते, है ना। देखो, उससे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन जो भी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं ना, उन सभी टॉपिक्स को वो कवर करता है। ठीक, अब जैसे तुम्हारे पेपर में काखा गघा नहीं आएगा, है ना, लेकिन जब हिंदी के पेपर में तुम लिखने जाओगे, तुमको लिखना वही है, काखा गघा ही। ठीक, तो वो बेस है इस चैप्टर का एकदम, है ना, पकड़ इसको बोलते हैं। उसके बिना आपको कुछ समझ में आने वाला है नहीं। तो प्लीज़ आप वो वाली वीडियो देखिए, है ना। आप सीक्वल से मेरी पहली वीडियो उठाइए, है ना, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल में, आप शुरू से देखना स्टार्ट कीजिए। ठीक, आपको एकदम 100% सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए, जब वाष्प दाब मैंने पढ़ाया था, है ना, मैंने आपको बताया था कि ये अपना वेपर प्रेशर का ग्राफ है ना, ये अपना तापमान का ग्राफ होता है, टेम्परेचर का। ठीक, अब देखिए, मैंने बताया था कि हमेशा ही जो विलायक का वाष्प दाब होगा वो विलयन के वाष्प दाब से क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। क्योंकि भाई अणुसंख्य गुणधर्म हम पढ़ रहे हैं, उसमें मैंने आपको बता रखा था कि जो विलायक का वाष्प दाब होता है वो हमेशा ऊपर होता है, और जो मतलब ज़्यादा होता है विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, हमेशा विलायक से कम होगा। क्यों होगा, ये आप वाली मेरी वाष्प दाब वाली वीडियो देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना। तो ये अपना क्या है, विलायक का वाष्प दाब। ये किसका है, विलयन का वाष्प दाब। ठीक, ये ग्राफ किसका है, वाष्प दाब का, है ना। ठीक, अब देखो इन दोनों में जो अंतर आया है ना, पहले विलायक था, है ना, हमने क्या किया, उसमें विलय डाल दिया, तो विलायक का वाष्प दाब मान लो 760 था, जैसे हमने विलय मिलाया वो घटकर 700 हो गया, है ना। तो दोनों में जो अंतर है, डिफरेंस आया। ठीक, जो अंतर है जितना कम हुआ है ना, उसी को बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। ठीक, चीजें आपके समझ में आ रही हैं, है ना भाई। ये जो अंतर हुआ ना, मान लो ये 760 है, ये घट कर कितना हो गया, 700 हो गया। ठीक, तो यही जो अंतर हुआ ना, इसी को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में अवनमन। ठीक, देखिए ये आपका क्या है, विलायक का वाष्प दाब, यानी कि आपने इसको क्या बोलते हैं, पी नॉट है। ये विलियन क्या है, तो इसको क्या बोलते हैं, पी बेस में एस। ठीक, भाई देखो सुबह का टाइम है, फिर भी इतनी गर्मी है, पसीना पसीना हो रहा है ना, कि फ़ैन भी ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि फ़ैन ऑन करेंगे तो फिर वॉइस प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो गर्मी में वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जो कमी आई है उसको क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में अवनमन। ठीक, और अगर
वाष्प दाब में अणु मतलब भाई क्या क्या लिखेंगे हम, पी नॉट ए माइनस पी एस। ठीक, यही हमारा क्या होता है, वाष्प दाब में अवनमन। ठीक, और वहीं पे हम क्या कर देते हैं, इसमें वाष्प दाब मतलब विलायक के वाष्प दाब से डिवाइड कर देते हैं इसी में, तो क्या कहलाता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। मतलब अगर हम इसी में क्या कर देंगे, पी नॉट ए माइनस पी एस अपान पी नॉट ए, तब ये हमारा क्या कहलाएगा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक, चीज़ें क्लियर है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ दिख रहा है साफ साफ कि नहीं, बार बार मैं चेक करना पड़ता है ना। आई थिंक सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये हमारा क्या होता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, है ना। जब हम वाष्प दाब के अवनमन में यानी कि पी नॉट ए माइनस पी एस में क्या करते हैं, पी नॉट ए से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, मतलब विलायक के वाष्प दाब से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, है ना। अब क्योंकि ये क्या है, हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंख्यक गुणधर्म है ना भाई, ये अंतर कब बढ़ता जाएगा, है ना। आप क्या करोगे, विलायक में विलय मिलाते जाओगे विलेन में विलय मिलाते जाओगे, विलय मतलब जितना ज़्यादा विलय मिलाओगे, है ना, उतना ही क्या होगा, ये अंतर बढ़ता जाएगा, यानी कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, है ना। और किस पे डिपेंड करेगा, विलय के मोल अंश पर, है ना, मोल प्रभाज पर, कितना विलय आपने मिलाया है। तो सीधी सीधी बात करें अगर, तो हमारा क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स ऑफ बी। एक्स बी बोले तो हमारा क्या है, विलय का मूलंश। ठीक, मैंने बताया था बी का मतलब विलय, ए का मतलब विलायक, है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको अगर अपन ओपन करें, है ना, तो आपको पता होगा पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एक्स बी है तो एन बी अपान में एन बी प्लस एन ए। ठीक, कर तो नहीं रहा भाई, चेक करना पड़ेगा, आई थिंक सही है ना। अब देखो इस चीज़ को मैं वहाँ पे ट्रांसफ़र करता हूँ, अब आपको पता होगा, यहीं पे मैं लिख रहा हूँ कि जो एन बी होता है ना, वो बहुत कम होता है, किसकी तुलना में, एन ए की तुलना में, है ना। तो चूंकि जो हमारा एन बी होता है वो एन ए की तुलना में बहुत ज़्यादा क्या होता है, कम होता है ना। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, एन बी को एन ए के सामने नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, है ना। लिखेंगे चूंकि एन बी को एन ए से नगण्य मानने पर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपान पी नॉट ए इज इक्वल टू, ऊपर क्या है एन बी, नीचे क्या हो जाएगा, एन बी को नगण्य मान ले रहे हैं तो क्या बचेगा, एन ए। ठीक, अब इसको ओपन करेंगे फिर से, यहाँ पे क्या है, पी नॉट ए माइनस पी एस अपान पी नॉट ए इज इक्वल टू, एन बी मतलब डब्ल्यू बी बटे एम बी, एन ए का मतलब डब्ल्यू ए बटे एम ए। ठीक, अब इसको क्या करेंगे अपन, डिवाइड में करके लिखेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपान पी नॉट ए इज इक्वल टू, अब ये चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, है ना, आपको इतना तो आता होगा, डब्ल्यू बी बटे एम बी, डब्ल्यू ये एम में ऊपर चला जाएगा। ठीक, अपान में क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए, है ना। और ये हमारा वो फॉर्मूला बन जाएगा जिससे हम क्या निकालेंगे, अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक,
तो ये हमारा हो गया आपेक्षिक अवनमन का फाइनल फॉर्मूला, है ना। जल्दी से इसको आप नोट कीजिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई। इसमें हम आपको बता दें, लिख देते हैं, है ना। पी नॉट ए क्या है, विलायक का वाष्प दाब। पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब। है ना। और बाकी इन चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पता है ना, पिछली क्लासेस में हमें अच्छे से बता रखा है। ये अपना डब्ल्यू बी क्या है, विलेय का भार। एम बी क्या है, विलेय का परमाणु भार। एम ए क्या है, विलायक का परमाणु भार। डब्ल्यू ए क्या है, विलेय का विलायक का भार है ना। तो ये फाइनल फॉर्मूला हो गया आपका, है ना। अब ये टॉपिक आपका क्या हुआ, खत्म हो गया। आपेक्षिक अवनमन का छोटा सा टॉपिक था, है ना, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, बस यही मैथमेटिकल थोड़ा टूल्स था, इसको आपको समझना था, है ना। फॉर्मूला हमने क्या किया है इसका निकाल लिया है। अब चलिए आते हैं सीधे न्यूमेरिकल्स पे, इसके न्यूमेरिकल बनाते हैं ना। आज के दिन हम इसी टॉपिक पे न्यूमेरिकल बनाएंगे। उसके बाद कल हम क्या करेंगे, सब कंबाइंड करके एक बड़ी सी वीडियो आपके लिए चारों प्रॉपर्टीज़ के न्यूमेरिकल पे ही बना के देंगे। तो जल्दी से इसका एक काम कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए, आई थिंक ये नीचे यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना, ये जो नकड़ मानने वाली बात है ना। चलो इसको मैं डिलीट मतलब मिटा ही देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, चूँकि एन बी है ना इज़ वेरी लेस देन एन ए। ठीक, अब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो चलिए जल्दी से पहले क्या करते हैं, कुछ चीज़ें हमें न्यूमेरिकल बनाने से पहले, है ना, कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना उसके आप न्यूमेरिकल बना नहीं सकते, है ना। क्योंकि बच्चों को लगता है कि चलो हमने भाई फॉर्मूला पढ़ लिया, याद कर लिया, हमने सिलेबस पढ़ लिया है ना, चैप्टर पढ़ ही लिया है, अब न्यूमेरिकल ऐसे फटाक से आएगा उड़ा देंगे। लेकिन बट आप ऐसा नहीं कर सकते, है ना। क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। चलिए पहले इसको क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल लगाने से पहले कुछ चीज़ों का आप ध्यान दीजिए। आपके पास दो द्रव्यमान दिए होंगे, है ना। जब द्रव्यमान दिए हों, है ना, क्वेश्चन में दो द्रव्यमान दिए होंगे, ठीक। तब आपको पता होना चाहिए जो बड़ा वाला होगा वो हमारा क्या होगा, डब्ल्यू ए, और जो छोटा वाला होगा हमारा क्या होगा, डब्ल्यू बी। यानी कि जो ज़्यादा होगा वो क्या होगा, विलायक का द्रव्यमान होगा, और जो कम होगा वो क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब हमारे पास दो वाष्प दाब दिए हों, ठीक, जब दो वाष्प दाब दिए होंगे, है ना, तो जो बड़ा वाला होगा वो क्या होगा, विलायक का वाष्प दाब, और जो छोटा वाला होगा वो क्या होगा, विलयन का वाष्प दाब, है ना। यानी कि पी नॉट ए हमारा क्या होगा, उसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा, और पी एस क्या होगा, उसका वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। तीसरा पॉइंट, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे, है ना,
कि भार द्रव्यमान, ठीक, भार हो गया द्रव्यमान, है ना। और क्या पूछ सकता है, है ना, बस ठीक है। जब आपसे भार या फिर द्रव्यमान पूछे तो आप समझ जाना आपको क्या निकालना है, डब्ल्यू बी निकालना है ना। भाई जब भार पूछेगा, द्रव्यमान पूछेगा, है ना, तो वो लिख के पूछेगा कि आपको, वैसे तो डब्ल्यू ए निकालने के लिए कभी नहीं आता है ना, आपको डब्ल्यू बी निकालने के लिए ही आता है 99% क्वेश्चन में। तो आपको समझ जाना है कि भार निकालने की बात कर रहा है तो किसकी बात कर रहा है, डब्ल्यू बी की बात कर रहा है, यानी कि विलेय का भार, है ना। आणविक द्रव्यमान की बात करें, क्वेश्चन में पूछे, है ना, कि आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो, तो आप क्या निकालना है, एम बी निकालना है ना। और जब क्वेश्चन में ये चौथा पॉइंट हो गया, पांचवा, जब क्वेश्चन में ये बोले, है ना, कि 2% विलेय, ठीक, 2% विलेय बोल दे, है ना, इसका मतलब उसका मान क्या होगा, 2 ग्राम विलेय की बात कर रहा है वो, ठीक है। और जब भी, चलिए बाकी चीज़ें बात करेंगे, है ना। पहले एक क्वेश्चन ले, इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं, है ना। चलिए बच्चों, तो हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, बहुत ही बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या है, आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए, है ना, उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो मैंने तरीका बताया है उसी तरीके से। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, है ना, पढ़ना आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी पढ़ने की मैं बात कर रहा हूँ, आपको इसमें से इंफॉर्मेशन निकालनी आनी चाहिए। देखो क्या दिया गया है, एक निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, ठीक, 0.850 बार है ना। अब बार किसका मात्रक होता है, दाब का मात्रक होता है। मैं बताता हूँ आपको, एटीएम हो गया, है ना, एमएम ऑफ एचजी हो गया, बार हो गया, ठीक, ये सब किसके मात्रक है, दाब के मात्रक है, वाष्प दाब के, ठीक। तो शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब दे रखा है 0.850 बार है। एक वाष्पशील, है ना, अवाष्पशील बोल रहा है, एक अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य ठोस को, है ना, 0.5 ग्राम तौल कर 39.0 ग्राम, जिसका मोलर द्रव्यमान दे रखा है, किसका भाई, ये विलायक का है ना, देखो ये 0.5 ग्राम है और 39.0 ग्राम। अब इसका मोलर द्रव्यमान दे रखा है, ठीक, यानी कि MA का मान दे रखा है 78 ग्राम में मिलाते हैं, ठीक। तो विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार हो जाता है या फिर है। तो ठोस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैंने जो कुछ बताया था, सबसे पहले यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं, है ना। अब यहाँ पे 2 दाब दिए हैं हमारे, ठीक, तो एक दिया है 0.850, ठीक, दूसरा दे रखा है, एक देखो ये दाब है और एक ये दाब है, दूसरा है 0.845, है ना, बार ये भी है बार, ठीक। इसमें से बड़ा कौन है, आपको मैंने बोला था ना, 2 दाब दिया रहेगा, है ना, बड़ा वाला क्या होगा, छोटा वाला क्या होगा। तो जो बड़ा होगा वो हमारा क्या होगा, विलायक का वाष्प दाब। तो बड़ा कौन सा है, ये वाला, ठीक, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, T0A, और जो कम होगा, है ना, वो क्या हो जाएगा हमारा विलयन का वाष्प दाब, यानी कि PS। मैंने आपको बता रखा है भाई, विलयन का वाष्प दाब हमेशा क्या होगा, विलायक के वाष्प दाब से कम होगा। अब देखिए 2 भार दे रखा है, 0.5 ग्राम, है ना, और 39.9 ग्राम। तो उसको भी लिख लेते हैं, क्या दिया गया है, 0.5 ग्राम, दूसरा क्या दे रखा है 39.0 ग्राम, ठीक, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 39 ग्राम, है ना। तो ज़्यादा कौन है, ये वाला, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा WA, और ये क्या हो जाएगा WB। भाई विलय का भार हमेशा क्या होगा, विलायक के भार से कम होगा,
ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये विलायक का भार है ना 39 ग्राम, और साथ में इसका मोलर द्रव्यमान दे रखा है, यानी कि Ma का मान दे रखा है। तो Ma बराबर दे रखा है कितना, 78 ग्राम। ठीक, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमको पता चल गई। अब हमसे पूछ क्या रहा है, विलयन का वाष्प दाब इतना बार दे रखा है। ठोस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, मैंने बताया था जब भी मोलर द्रव्यमान की बात करेगा है ना, देखो ठोस पदार्थ क्या है, ठोस पदार्थ को 5 ग्राम तौल कर मिलाया गया, मतलब विलेय, जो हमारा विलेय है वो क्या है, ठोस पदार्थ है ना, वैद्युत अनवघट्ट है। वैद्युत अनवघट्ट का मैं मतलब बता देता हूँ आपको। वैद्युत अनवघट्ट पदार्थ का मतलब होता है जो पानी में जाने के बाद टूटे नहीं, आयनों में टूटे, जैसे NaCl है, उसको आप डालोगे पानी में तो वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। लेकिन अगर आप मान लो शुगर को डालो तो वो आयंस में टूटता नहीं है ना। तो वही चीज क्या होता है, अनवघट्ट, वैद्युत अनवघट्ट पदार्थ। ठीक, तो मोलर द्रव्यमान पूछा है, इसका मतलब क्या है आपसे, MB पूछ रखा है इसने, है ना, MB इसने आपसे पूछ रखा है ना। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला अपना। क्वेश्चन करते टाइम आपको मतलब क्वेश्चन में गंदगी नहीं करनी है ना, साफ साफ सारी चीज़ें लिखनी है आपको। पहले वैल्यू ऐसे लिख लेना है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, P0 A माइनस PS अपान P0 A इज इक्वल टू WB बटे MB इंटू MA अपान WA। ठीक, सब कुछ क्लियर है, एकदम क्लियर है ना। अब क्या करेंगे, अब हमको बस वैल्यू पुट करनी है, खड़ाक से आंसर निकल के आ जाएगा। वैल्यू कैसे रखेंगे, P0 A हमारा क्या दे रखा है, 0.850 है ना, माइनस PS हमारा क्या दे रखा है, 0.845, इस डिवाइड करेंगे है ना, किससे, P0 A से। तो P0 A हमारा फिर से यही क्या है, 0.0850 है ना, इज इक्वल बराबर में क्या है WB, और WB हमसे क्या है पूछा है भाई, है ना, सॉरी WB कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है 0.5 ग्राम है ना। तो 0.5 डिवाइड बाई MB हमसे पूछा है तो MB ऐसे लिख लेंगे, इंटू MA का मान दे रखा है कितना, 78 है ना, ये ग्राम पर मोल होता है या फिर ग्राम मोल इनवर्स। ठीक, MA दे रखा है और उसके बाद W हमारा क्या है 39 ग्राम, 39। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं है ना, क्या करेंगे भाई, इन दोनों को पहले माइनस कर लेते हैं है ना। तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे। भैया आपको पता है, अगर मैं कहाँ पे माइनस करूँ भाई, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको है ना। अगर हम क्या करेंगे 0.0850 में है ना माइनस करेंगे 0.845 को, तो आपको पता है 10 में से यहाँ पे बनेगा 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे बचेगा 4 में से 4 गए 0, 8 में से 8 गए 0 है ना, 0.0। तो हमारा क्या जाएगा 0.005। तो ऊपर क्या बचेगा हमारा 0.005, और नीचे में हमारा क्या बचेगा 0.0850 है ना, इज इक्वल टू, ठीक, यहाँ पे क्या है 0.5 है ना अपान में MB, ठीक, इंटू 78 अपान में 39। ठीक, अब क्या करेंगे, हमको MB का मान चाहिए है ना, तो MB को इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, इसको मतलब कुल के इधर उधर करना है बस, और इतना आपको आता होगा आई थिंक। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे MB का, इसका इधर गुणा करेंगे MB
है ना, बराबर क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा 0.5 पहले से यहाँ पे है इंटू 78 है इंटू क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, तो 0.0850 और डिवाइड में हमारा क्या हो जाएगा, एम भी चला गया है ना, अब बचा है 39 इंटू ये 0.005 नीचे आ जाएगा, तो 0.005 हमारा नीचे आ गया है ना। अब क्या करेंगे, हमको सीधे सीधे काट देना है, 39 है ना, मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 78 है ना भाई, 39 दूना क्या हो जाएगा 30 दूनी 60 और 8 दूनी 16, सॉरी 8 39 कटेगा कि नहीं कटेगा भाई, आई थिंक कटना तो चाहिए, 40 दूना, हाँ सही है, 40 दूना 80, 39 दूना 78, ठीक है, दो यहाँ पे हो गया है। अब देखेंगे पॉइंट को हटाएंगे पहले, यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव है, यहाँ पे भी क्या है, ये क्या मैंने लिख दिया भाई, यहाँ पे क्या है 0.0, वही तो मैं सोच रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ भाई, 0.850 है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.850, तो 3 अंक पे दशमलव यहाँ पे भी है, 3 अंक पे दशमलव यहाँ पे भी है, दशमलव कैंसल आउट है ना, ये दशमलव इस दशमलव से हट जाएगा, तो एम बी बराबर में 0.5 इंटू 2 इंटू ये कितना बन जाएगा 850 है ना, डिवाइड बाई हमारे नीचे क्या बचा है 5 है ना। अब यहाँ पे एक अंक में दशमलव है, यहाँ पे नहीं है, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे है ना भाई, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस 10 का मल्टीप्लाई जब 0.5 में करेंगे करके आप देखोगे तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे 5 और गुणे में 2 है, गुणे में 850 है, डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा 5 इंटू 10, ठीक। अब सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा है ना, कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं, 5 2 850 है ना, इस 10 का गुणा हो गया, ठीक है, काट देंगे, 5 से 5 कट गया है ना, और 2 पंजे 10 है ना। अब 5 का डिवाइड करेंगे 850 में, तो क्या हो जाएगा भाई, ये 5 एकम 5 हो गया है ना। अब देखो इसको काटेंगे, कितना बचेगा 5 एकम 5, 3 बचा गया 35, 5 सते 35 और ये 0 170 है ना, और एम बी है ना, जैसे डब्लू एम ए था तो उसका क्या था ग्राम पर मोल, तो इसका भी क्या हो जाएगा ग्राम मोल इनवर्स, ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक, तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए है ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। इसके बाद अपन एक क्वेश्चन और देखेंगे है ना, उसके बाद कल हम ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे इससे करने वाले हैं, चारों ही टॉपिक से। चलिए आपने कर लिया होगा है ना, इसको मैं क्या करता हूँ इरेज कर देता हूँ। चलिए बच्चों, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है इसी टॉपिक से है ना, क्या है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना, प्यारा सा दे रखा है 298 केल्विन ताप पर जल का वाष्प दाब है ना 17 mmHg दे रखा है, किसका है जल का वाष्प दाब है, यानी कि पी नॉट ए का मान है। उस विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए, मतलब पूछ रहा है विलयन के है ना, वाष्प दाब की गणना करनी है आपको, बताना है विलयन यानी पीएस का मान बताना है। उस विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए जिसमें 6 ग्राम यूरिया 100 ग्राम जल में विलय किया गया है, मतलब 6 ग्राम हमारा यूरिया जल में मिलाया गया है, कितने ग्राम जल में 100 ग्राम जल में, यानी हमारा क्या है ये हमारा क्या है इसकी मात्रा कम है ना। तो जो मिलाया जाता है आपको पता है वो विलय होता है, जिसमें मिलाया जाता है होता है विलायक होता है। वैसे भी ऐसे भी समझ सकते हो कि जिसकी मात्रा कम है वो हमारा विलय है, मतलब WB ये है और WA वो है ना। जल एवं यूरिया के आणविक द्रव्यमान क्रमशः दे रखे हैं,
मतलब पहले जल का दे रखा है कितना 18 और यूरिया का बाद में दे रखा है 60। ठीक, तो यानी कि हमारा एम ए का मान 18 और डब्ल्यू बी का मान कितना दे रखा है 60। तो सारी वैल्यू सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, जल का वाष्प दाब यानी कि पी नॉट ए दे रखा है कितना 17 mmHg, है ना। उसके बाद अगर बात करें क्या दे रखा है 6 ग्राम यूरिया यानी कि आपका WB 6 ग्राम दे रखा है और 100 ग्राम जल है यानी कि WA का मान दे रखा है 100 ग्राम। और क्रम से पूछा है ना, क्रम से बोला है मतलब जल का 18 ग्राम यानी कि MA का मान दे रखा है 18 और यूरिया यानी कि MB दे रखा है कितना 60 ग्राम पर मोल। ये भी क्या होगा ग्राम पर मोल या फिर मोल इनवर्स, है ना। तो सब कुछ तो दे ही रखा है, पूछा क्या है PS हमको ज्ञात करना है, निकालना है। सिंपल, सबसे पहले क्या लिखेंगे फॉर्मूला, आंसर लिखते समय आपको ऐसे ही जैसे मैं कर रहा हूँ ना ऐसे ही लिख के आना है आपको पेपर में, ठीक। तो आपके पूरे पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, है ना। फॉर्मूला हमारा क्या है पी नॉट ए माइनस PS अपान पी नॉट ए इज इक्वल टू WB बटे MB इंटू MA अपान WA, है ना। पुट कर देंगे सारी चीज़ें। पी नॉट ए का मान कहाँ दे रखा है ये है 17 माइनस PS निकालना है, लिख लेंगे नीचे फिर क्या हो जाएगा 17 क्योंकि पी नॉट ए है इज इक्वल टू WB यानी हमारे विलेय का भार क्या है 6 ग्राम, अणु भार क्या है 18, ठीक। और इंटू विलायक का भार हमारा विलायक का अणु भार MA हमारा 18 दे रखा है, अणु भार इसका भार दे रखा है, सॉरी कहाँ गया भाई, विलायक का अणु भार दे रखा है, कहाँ गया, MB मैंने यहाँ लिख रखा है MA वहाँ लिख रखा है, ठीक है। MA हमारा क्या है 18 है ना। तो WB ये रहा भाई, सॉरी MB ये रहा ना 60 होगा यहाँ पे। एक मिनट, थोड़ा कन्फ्यूजन वाली बात है, मैं इसको सही से लिख देता हूँ, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पे क्या लिखूँगा MB हमारा कितना है यूरिया का 60, उसके बाद MA कितना है 18, है ना। तो WB हमारा कितना है 6 और उसके बाद नीचे होता है MB हमारा कितना है 60, उसके बाद MA है ना। तो MA हमारा क्या है 18 और WA हमारा क्या है नीचे यहाँ पे WA दे रखा है 100 ग्राम, ठीक। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसको सिंपली क्या करना है सॉल्व कर लेना है ना। आप क्या करो इस 17 को उधर भेज दो, है ना, या फिर यहाँ पे अगर कुछ कटे तो काट दो। पहले एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट देते हैं। तो 6 एकम 6, 6 धामा 100, है ना। और 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18 यानी कि 2 9 18 2 पंजे 10, कट गया भाई। 6 एकम 6 और 6 धामा 60, है ना, 10 बचा और 2 पंजे 10 2 9 18, ठीक। अब क्या करेंगे यहाँ पे 17 माइनस PS इज इक्वल टू ये पूरे का बटे है ना, इसको उधर भेज देंगे, यहाँ भाग करा वहाँ जाएगा गुणा करेगा, यहाँ पे क्या बचा है 9 बचा है, 9 गुणे, अब ये 17 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 17 डिवाइड में हमारा क्या है 5 बचा है और गुणे क्या बचा है 100, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब क्या करेंगे लिखेंगे 17 माइनस
पी एस इज इक्वल टू, और कुछ कट सकता है, कटेगा क्या, नहीं कटेगा, है ना। तो हमको क्या करना है, इसका गुणा कर लेते हैं, नीचे हो जाएगा हमारा कितना 500, है ना, 17,153, ठीक, 153 ही होगा ना भाई, 53 और 7 60 10 70, ठीक है, 153 बटे 500। अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, है ना, पहले तो 153 का डिवाइड करेंगे 500 से, है ना, जाएगा नहीं, जीरो बढ़ाएंगे पॉइंट लगाकर, और 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा अपना 1500, जीरो यहाँ पे 3 उतरेगा, खत्म। उसके बाद एक बार और जीरो बढ़ा लेते हैं, है ना, 300, अब भी नहीं जाएगा तो फिर से क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे और जीरो लगाएंगे, है ना, तो 5 6 30, पूरा 3000, ठीक, काट देंगे, है ना। तो 17 माइनस पी एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.306। अब क्या करेंगे, इस माइनस पी एस को उधर लेके जाएंगे और ये वाला इधर लेके आएंगे, है ना। तो 17 माइनस, मतलब अब ये पॉजिटिव है, इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, 0.306 इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव नेगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा पी एस, है ना। अब 17 में से घटा लो भाई, 17 आपको माइनस करना है कितना, यहाँ पे हो जाएगा 0.306, सम लगा के 0 0 ऊपर कर दे रहे हैं, है ना। 10 में से 6 गए, आपका बचा 4, यहाँ पे 9 है, उतर जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना 9, 9 में से 3 गए 6, है ना। अब यहाँ पे क्या बचा आपका 16 बच जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर 16.694 इज इक्वल टू पी एस, यानी कि फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिलियन का जो वाष्प दाब है पी एस इज इक्वल टू 16.694, ठीक। और आंसर किस में होगा, यहाँ पे ब्लैक का भार किस दाब किस में दिया गया था, MMHg, तो ये भी क्या हो जाएगा MMHg, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक, करेक्ट है एकदम, है ना। समझ में आया होगा क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन समझ में आया है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो भी क्लास 12 की पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, इस बार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, तो अपने हमें भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, है ना, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं इस गर्मी में। तो कल से हमारी फिजिक्स की भी क्लास स्टार्ट होगी, है ना। अभी तक थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, समय का शॉर्टेज था, लेकिन अब टाइम का जो मैनेजमेंट था वो ठीक हो चुका है। तो कल से मैं आपको डेली एक फिजिक्स की और एक केमिस्ट्री की वीडियो अपलोड जरूर करूँगा, है ना। और कल हमारी न्यूमेरिकल की क्लास होने वाली है, तो कल वाली वीडियो ज़रूर देखना, उसमें हम आपका क्वथनांक में, उन्नयन, हिमांक में, अनुमान, वाष्प दाब, सापेक्षिक अनुमान, परासरण दाब, चारों ही टॉपिक जो कि आपके 100% आपके बोर्ड में एग्जाम में आने वाले हैं, 4 नंबर आपके, 4 नंबर कहीं तो कहीं गया ही नहीं, है ना, 2 भी आ सकता है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको आना चाहिए। तो कल मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।